दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन के बारे में। आम सा दिखने वाला लहसुन आम नहीं होता है। आप इसे सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, स्वाद बढ़ाने के लिए, तड़का लगाने के लिए। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो कच्चा भी खा लेते हैं, पानी के साथ निगल लेते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे फायदे करता है आपकी बॉडी में। जैसे कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है या फिर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, खून गाढ़ा हो चुका है, तो वहां पर ये काफी अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अगर आप सेक्स लाइफ से परेशान हैं, जो पुरुष हैं वो परेशान हैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से, वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब कोई शादीशुदा पुरुष परेशान होता है इस तरह की समस्या से, अगर उसे शीघ्र पतन है, तनाव नहीं आता है लिंग में, सेक्स की इच्छा की कमी हो गई है या कोई भी और वजह बन रही है, तो वो इंग्लिश दवाइयों की तरफ भागता है। अब इंग्लिश दवाइयां क्या काम करती है? असर करती हैं, ऐसा नहीं कि असर नहीं करेंगी। इंग्लिश दवाइयां असर करती हैं, लेकिन जितना फायदा है उतना ही उनका साइड इफेक्ट है, क्योंकि आप लिमिट से ज्यादा एक तो दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, डोज आप हाई लेकर के चलते हैं। मान लिया सिल्डेनाफिल आपको 50 mg की जरूरत थी, आपने 100 ले ली, तो डोज आपको नहीं पता होता है, मात्रा आपको नहीं पता होता है, कब तक खाना है आपको नहीं पता होता है, तो वो आपको साइड इफेक्ट करना शुरू कर देती है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि लहसुन का आप किस तरह से फायदा उठा सकते हैं अपने वैवाहिक जीवन को आनंदमय बनाने के लिए। अब जान लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें पड़ी हैं जो इसे इतना खास बनाती हैं। तो लहसुन के अंदर जो पोषक तत्व है उसे जान लेते हैं। लहसुन में पोटेशियम मिलता है, फोस्फोरस मिलता है, जिंक मिलता है, सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, सोडियम है, विटामिन ए है, विटामिन सी है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें बी 1 बी 2 बी 3 बी 5 बी 6 बी 9 बी 12 ये जो विटामिन होते हैं वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोले जाते हैं, जिसमें इतने सारे विटामिन होते हैं बी के। तो ये सारी चीजें मिलकर के इसको इफेक्टिव रिजल्ट देती हैं, आपकी बॉडी पर इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके फायदे के बारे में। देखिए, लहसुन में एक तत्व पाया जाता है जिसे एलिसिन बोलते हैं। एलिसिन की वजह से ही जो लहसुन की गंध होती है वो इस तरह की होती है, तीखी गंध होती है, और खाने का जो स्वाद होता है वो भी एलिसिन की वजह से ही तीखा होता है। इसके अंदर एक और तत्व पाया जाता है, इसमें पाया जाता है एफ्रोडिसिएक, जो कि यौन इच्छा को, यौन शक्ति को बढ़ाता है। इसी के साथ आप अलग चीजों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जिससे प्राइवेट पार्ट में आपके ब्लड फ्लो बढ़ता है और आपको जो तनाव ना आने की समस्या है, ईडी की जो समस्या है वो खत्म होती है। टेम्परेरी तौर पर नहीं, परमानेंट तौर पर ये बात कर रहा हूं, क्योंकि आप रेगुलर यूज करेंगे तो फायदा जरूर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि सेक्स के अलावा भी हम कहां कहां इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम की समस्या रहती है, परेशान रहते हैं इससे बार बार, तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ट से संबंधित कोई भी समस्या है, दिल से संबंधित कोई भी बीमारी है, वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कब्ज रहता है वहां पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां आपको पाचन की समस्या है वहां पर भी आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट में अगर आपके कीड़े हैं तो वहां पर भी इनको खत्म करने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड शुगर आपका अगर कंट्रोल नहीं रहता है तो भी आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, जल्दी से नजला खांसी बुखार हो जाता है और ऐसा बार बार आपके साथ हो रहा है, तो भी आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो देखिए, जो सब्जी में हम लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम भूनते हैं, तलते हैं तेल में, तो शायद उसके इतने असर आप तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जब भी हम सब्जी को ज्यादा तलेंगे, भूनेंगे, उसके रिजल्ट आपको नहीं मिलते हैं। अब हम कहते हैं ना, गाजर में भी विटामिन है, टमाटर में भी, आलू गोभी सब बढ़िया है, लेकिन क्यों नहीं मिल पा रहा आपको? क्योंकि हम उन्हें फ्राई कर रहे हैं, और जब फ्राई करते हैं किसी चीज को, उसके गुण सारे खत्म हो जाते हैं। अगर आप कच्ची गाजर खाइए तो देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। गाजर का जूस पीते हैं जो लोग, उनसे पूछिए कितना अच्छा फायदा करता है। तो जब भी आप कच्ची चीज इस्तेमाल करेंगे तो बहुत फायदा आपको मिलेगा। तो लहसुन को खाने का तरीका क्या है? आपको कच्चा लहसुन इस्तेमाल करना है। कितना लेना है? तो आपको 2 से 3 कली, कली को छील लीजिए। कली का मतलब आप एक बार स्क्रीन पर देख लीजिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। पूरा लहसुन नहीं लेना आपको, कली लेनी है, सिर्फ 2-3 कली ले लीजिएगा आप, और उन्हें छील करके आप उन्हें ऐसे ही खा लीजिए, या तो चबा करके खा लीजिए। अगर चबाना नहीं पसंद है तो निगल लीजिए पानी के साथ, हल्के गुनगुने पानी के साथ। और ये कब इस्तेमाल करना? आपको सुबह खाली पेट इसको इस्तेमाल करना होता है, खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इफेक्टिव रिजल्ट आपको खाने से पहले ही मिलेंगे। तो खाली पेट आपको रोजाना सुबह के टाइम इसको इस्तेमाल में लाना है। अब समस्या होती है कि मुंह से स्मेल आती है, दुर्गंध आती है, अजीब सा स्वाद हो जाता है, तो उससे बचने के लिए आपको क्या काम करना है? गर्म पानी में नींबू निचोड़ लीजिएगा, एक नींबू निचोड़ लीजिएगा 1 गिलास गर्म पानी में। उससे या तो पी लें या फिर उससे कुल्ला कर लें। थोड़ा सा कुल्ला कर लें, थोड़ा सा पी लें, तो जो अंदर तक की जो आप स्मेल महसूस कर रहे हैं
उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब ये कब तक आपको इस्तेमाल करना होता है? दोस्त, इसे अगर आप रेगुलर भी यूज़ करेंगे, चाहे सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। रेगुलर लेके चलें, ये नहीं कि 1 साल, 2 साल खा लिया तो आपको बीमारी हो गई। कोई फ़ायदा ही हो सकता है, इससे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जब आप इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर पोषक तत्व हैं, आप उन्हें रेगुलर बेस पर ले रहे हैं, तो आपको साइड इफ़ेक्ट क्यों होगा? आप लिमिट में आप ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपने 10-20 लहसुन खा लिए एक साथ, वो भी नहीं कर रहे हैं, लिमिट में आप ले रहे हैं। रोटी-सब्ज़ी रोज़ खाते हैं तो क्या कोई साइड इफ़ेक्ट होता है उसका? तो इसी तरह से आप इसे रेगुलर लेकर के जाएँगे तो कोई आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना प्यारा-सा कमेंट छोड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने की पूरी-पूरी कोशिश करता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।